Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English class 12 in board की series. And the poetry which we are going to discuss today is Blow 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 Thou Winter Wind. इसके हम बेसिकली क्या करेंगे, आज पास्ट पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट एंड आई वांट टू शेयर दिस विथ यू, क्योंकि एडवांस इंग्लिश की और कोई वीडियोस नहीं है, तो दिस विल हेल्प यू आउट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अच्छा, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन. हाउ डज द सॉन्ग जस्टिफाई चीयरफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द रिगरस ऑफ विंटर इन द फॉरेस्ट. ठीक है, सो ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन था. मैंने ये क्वेश्चन कंपाइल करके लिखे हुए हैं अपने पास, एक एक करके मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती जाऊँगी. ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ द सॉन्ग अबाउट द चीयरफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द रिगरस विंटर्स. ठीक है, लेट्स रीड इट आउट. आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा कि ताकि आपको हर एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए. ठीक है, The song in the poem Blow 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 Thou Winter Wind, written by William Shakespeare in the Act 2 of the play As You Like It. अच्छा, ये आपने बताना है कि ये पोइट्री कहाँ से आई है. तो this was from the play As You Like It and it was sung by the Amiens. This song, like all the other songs that Shakespeare introduces to his plays, is appreciable at the situation. The melody of the song is very acoustic and it says, "Hee ho, sing hee ho unto the green holly." ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि इसकी जो मेलोडी थी इस पोइट्री की, वो मेलोडी बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई थी. एंड मैंने ये जो कोट है, ये कोट मैंने आपकी इसी पोइट्री में से निकाली है. अगर आप लोग इस तरीके से कोट्स डालेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, अब ये पोइट्री किसने गाई थी, एमियंस ने गाई थी. Amiens welcome and they accept the rigors of the winter cheerfully, as his song represents the painful blows from the senior duke who has been banished by his younger brother. He gives the message that in the forest as a person may experience severe hardships like winter, frost, harsh winds, which although they are very uncomfortable, but the Amiens accept it cheerfully and they do not complain and keep on singing this song. अच्छा, बाकी लोगों के पास जब भी विंटर आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं कि ये यार इतना मौसम क्यों तब्दील हो गया हमारा, एंड हमें ये चीज़ें नहीं पसंद, जैसे विंटर है, फ्रॉस्ट है, हार्श विंड्स है. लेकिन जो एमियंस है वो ऐसे लोग थे जिनको इस तरीके का मौसम पसंद था, एंड दैट इज़ वाई दे यूज टू सिंग दिस सॉन्ग. They understand the fact that hardships inflicted by nature they are easier to endure than the acts and ingratitude and unkindness that they have endured at the hands of the Duke's brother. ठीक है, अब बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये लोग थोड़ा सा ना हिस्टोरिकली रिलेटेड है. एक ड्यूक होता था, उसके अंडर में ये सारे एमियंस काम किया करते थे. अब वो ड्यूक अच्छा सलूक नहीं करता था इन एमियंस के साथ, तभी एमियंस को लगता था कि दिल ख़राब नहीं होना चाहिए, बेशक मौसम ख़राब हो. फिज़िकली अगर मौसम ख़राब होगा तब भी दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अगर दिल ख़राब होगा तो दैट इज़ नॉट फाइन. ओके, बिकॉज दैट इज़ इनग्रैटिट्यूड एंड दैट लीड्स टू अनकाइंडनेस. ओके, Shakespeare very beautifully conveys a message that emotional heartbreak is worth more painful than a physical injury. As he says, the sting is not so sharp as a friend remembered not. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो इमोशनली जिस तरीके से लोग हर्ट होते हैं, इमोशनली जिस तरीके से लोगों को हर्ट किया जाता है, वो चीज़ ज़्यादा फील होती है एज़ कम्पेयर टू मौसम ख़राब हो या आपकी वैसे ही फिज़िकली तबीयत ख़राब हो. He is very bitter, but at the same time he is trying to entertain his readers, and in this way the song of the Amiens justify about the cheerful acceptance of the winters. ठीक है, अब शेक्सपियर एक बहुत ही तल्ख बात बता रहा है, एक बहुत ही बिटर रियलिटी बता रहा है दुनिया की, कि लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, राइट. लेकिन ही एक्सप्लेन्स इट इन सच अ सॉन्ग कि वो जो है ना एक चीयरफुल मेलेडी बन जाता है. सो दिस इज़ हाउ ही जस्टिफाइज The song justifies the cheerful acceptance of the rigorous winters. ठीक है, कि विंटर, बेशक विंटर आती है, वो तो सिर्फ एक्सटर्नली मौसम ख़राब होता है, लेकिन दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए. दैट इज़ द होल समरी ऑफ दिस क्वेश्चन. अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर रख लूँ, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाए तो फिर आपको आगे मसला ना हो. कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है. चलें जी, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, हाउ डज शेक्सपियर कंपेयर द विंटर विंड विद द ह्यूमन बिहेवियर। किस तरीके से वो कंपेयर करता है सर्दियों की हवा को विद द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब आपने किस तरीके से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने इस तरीके से ब्लैक पेन के साथ हेडिंग देनी है बड़ी बड़ी, इतनी भी बड़ी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लाइंस खर्च कर लो, लेकिन यू नो इट शुड बी नीट। शेक्सपियर कंपेयरिंग द विंटर विंड विद ह्यूमन बिहेवियर। अब लेट्स रीड इट आउट, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, शेक्सपियर कंपेयर्स द रूड एंड अनवेलकमिंग बिहेवियर ऑफ द विंटर विद ह्यूमन बिहेवियर इन द फर्स्ट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स एन एम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है, अब इसको ये क्या चीज़ है, दिस इज़ द बेसिकली द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइट्री। ठीक है, इसको आपने याद करने की इतना नीड नहीं है, अगर आप लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ऑन दी एग्जामिनर। ठीक है, और ये क्या कहता है कि जो रूड और अनवेलकमिंग बिहेवियर है सर्दियों का, उस चीज़ को ये कंपेयर करता है, जो दिल में इंसान का जो दिल है और जो इंसान की फितरत जिन लोगों की रूड होती है वो उसको कंपेयर करता है विद द हार्श विंटर। ठीक है, The poet asks about the winter wind to blow as fast it can because its bite is not as severe as the pain inflicted by a man. ठीक है, अब जब कोई इंसान हमें हर्ट करता है उसका दुख ज़्यादा लगता है बजाय के जो सर्दियों में जो हवा चल रही होती है, इतनी तेज़ हवा चल रही होती है, उसका दर्द इतना फील नहीं होता, हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर कोई इंसान हमें हर्ट करके चला जाए, हमारा दिल दुखाए, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फील होती है। He asks the wind to continue blowing, as the wind is not so unkind as a man's ingratitude, which is represented by people backstabbing or leg pulling. ठीक है, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं, एंड इट इज़ द मैन्स इनग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो ये चीज़ तो काफ़ी आसान सा पैराग्राफ है, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये मैंने क्या चीज़ लिखी है, ही सेज इन द स्टार्टिंग ऑफ हिज पोएम, मैंने ये पोइट्री की स्टार्ट की लाइंस लिखी हैं, ब्लो 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 दाउ विंटर विंड दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स इनग्रैटिट्यूड। एक इंसान का जो इनग्रैटिट्यूड है, उसका जो रूड बिहेवियर है, वो सबसे ज़्यादा अनकाइंड चीज़ है दुनिया में, दैट इज़ इवन मोर अनकाइंड दैन द विंटर विंड, जो आपको बीमार कर देती है फिजिकली। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, आगे मूव ऑन करते हैं। Then he refers that winter wind is invisible. ठीक है, he refers to wind as art. He says that winter wind, as long as it is not seen, is less duplicitous deceit than a man's ingratitude that often masks itself behind a friendly smiling demeanor. अब ये क्या कह रहा है कि विंटर विंड इनविजिबल होती है, नज़र नहीं आती हमें, लेकिन जब आती है हमारे सामने तो वो खुल के आती है। ठीक है, इंसान की तरह नहीं होती कि इंसान अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है, उसकी इंटेंशंस ख़राब होती हैं, और हालांकि वो अच्छा बनने की कोशिश करता है और वो आपके सामने आता है, आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। दैट्स द होल थिंग कि ह्यूमन बींग्स आर चीटर्स, दे आर वो आपको चीट करके चले जाएंगे, डुप्लिशियस होंगे। ठीक है, और वो स्माइल करेंगे और उनकी स्माइल के पीछे उनका कोई ना कोई मकसद छुपा होगा जो कि आपको हार्म करेगा। A tooth is not so keen because thou art is not seen. ठीक है, ये मैंने डाला है from the poetry. The breath of the cold wintry wind may be harsh and rough. ठीक है, ये जो breath है सर्दी की, वो क्या है, वो बहुत harsh भी है और rough भी है, in the way that it buffets our faces, but at least it is pretending to be something it is not. ठीक है, अब ये जो सर्दी है, सर्दी की जो हवा है, वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हार्श होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे आपको छुरा घोंपे या बैक स्टैब करे आपको। अगर वो सामने आती है तो वो सामने आ ही जाती है इन इट्स फुल फॉर्म। ओके, इट इज़ not two-faced and does not cheat on one another, just like the cunning human nature, although thy breath be rude. ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि इंसान की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत मकार है, और इंसान एक दूसरे को चीट करके चले जाते हैं, धोखा देते हैं छोटी छोटी बात पे। सो दैट शुड नॉट बी द केस। एंड इस पोइट्री में बस ये दो ही सवाल हैं, एंड इस पोइट्री में आप लोगों ने यही सीखा होगा। द मेन थीम इज़ बेसिकली विंटर विंड, एंड द ऑथर इज़ कंपेयरिंग द विंटर विंड टू द ह्यूमन इमोशंस, एंड ही हैज़ रिटन अ सॉन्ग। बेसिकली एक ड्यूक है एंड एलियंस ने सॉन्ग गाया है। ठीक है, क्योंकि उनको विंड से इतना डर नहीं लगता, लेकिन उनको जो लोगों का ख़राब बिहेवियर होता है उससे उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो दैट इज़ द होल समरी एंड द मेन थीम ऑफ दिस पोइट्री। ठीक है, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, टिल देन टेक केयर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डू दिस पोइट्री, स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा लाजमी, आपका पूरा सिलेबस करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।